कैसी उदासी छाई हुई है। मतलब यह है कि हमारा सब रोज का मेहमान उत्तर हो रहा है। सुनान ये मकबूल है कि जब इमाम मसूम मैदान करबला में यक्को तना रहे तो रुख करते आखिर के लिए करे खेमा पर तशरीफ लाए। वो फरमाया अस्सलाम अलैका या ज़ैनब में गुलगुम, ऐ रुबैया और ऐ जुबैना, तुम सब पर मेरा सलाम आखिर हो। ऐ अम्मा जी कनीज़ बिल्ला, तुम पर भी सलाम आखिर हो। इस आवाज का सुनना था कि मुकद्दराते असमतो सहारत रोटी थी। दरिया खेमा पर तशरीफ ले आई, इमाम खेमे के अंदर तशरीफ लाए। वो कहते फरमाया कौन ज़ैनब अम्मा ने एक दिन हमें गुज़रे जन्नत फैलाया था, आज तुम हमें दरबारे खुदा का तिलक पहनाओ। ये सुनकर आज इमाम ने उसमें एक कुर्ता निकाला और उसे जावला से चाक करके सबसे नीचे पहन लिया और फरमाया कि लो अलविदा, जाके मतलब हम आएंगे। अरे तीन दिन की भूख में दरबारे जाएंगे और करते कि यात्रियों के गुनाह बख्शवाएंगे। यार उनसे जो मेरे नाकों के बारे हैं, ज़ैनब ये सभी यतीम तुम्हारे हवाले हैं। ये सुनकर सीने पर सोने वाली साहबजादी ने बाप का दामन पकड़ लिया और फरमाया कि क्या इस बला के बन में तहिया सफर का है, और सबसे गई बताओ इरादा किधर का है। उसने कहा कि हाँ सफरे नागुज़ीर है, तो आओ गले लगो कि ये सोबत अखीर है। वो बारूए पुरज़े खुदाए कलीर है और तन्हा है हम, सिपाहे मुखालिफ कसीर है। अरे तय हो ये मरहला तो इयानत खुदा करे। अरे जिसका न कोई दोस्त कभी भी वो क्या करे। जनाबे सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर अर्ज़ किया कि बाबा अगर आपने मौत के लिए कमर कसी दी है तो हमें जब के रोज़े पर पहुँचाते जाइए। इमाम ने फरमाया मेरी पारे जिगर हमें तो आज फुर्सत नहीं है। हाँ अगर तुम्हारी खिदमत में जब के रोज़े की ज़ियारत भी की होगी तो तुम्हारे भाई बच्चा तुम्हें एक दिन मदीना ले जाएंगे। ये कहकर जनाबे सकीना को जनाबे ज़ैनब के हवाले किया और सबको अमर बसब्र फरमाकर बीमारे करबला के खेमे में तशरीफ लाए। देखा कि बीमारे करबला बिस्तरे मौत पर कश्मे पड़े हुए हैं। इमाम ने बीमार बदन का बाजू बांध कर सूरे हम तिलावत फरमाई। अरे इमाम ने जो मसीहाए को जहाँ की खुशबू पाई, रश्ते आंखें खोली। अरे ये पहला मौका था कि बीमारे करबला ने मज़लूम करबला को खेमे में तनो तना देखा। पहले जब तशरीफ लाते थे शहज़ादे कासिम शहज़ादे को जनाबे अब्बास मुस्लिम से और बजा बात हुआ करते थे। बीमार को क्या खबर दी कि सारे जानिसार कहाँ आ गए। मुताजिब होकर दरियाफ्त किया बाबा बचपन के
फरमाया बेटा तुम्हारे चटा श्यामी कटा कर हुए कोठा सिधारे पैगंबर का आलम दरिया के किनारे ठंडा हुआ। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने दरिया किया बाबा भैया अली अकबर कहाँ है? बदल इमाम से जब्त का याद न रहा। फरमाया मेरे लाल मर्दों में सिवाय मेरे और तुम्हारे कोई बाकी नहीं है। अरे ये सब कबा पर सीने अकबर का है लहू ओ बेजा हुआ है गोद में मेरी वो मारू। और ये सब कबा पर बेजा हुआ है गोद में मेरी वो मारू। और ये भीनी भीनी सब है उन्हीं के बदन की बू। और हम सर कटा के मर न गए उनके रूबरू। अरे नेज़ा सितम का चांद सी छाती बदल गया। अरे वो क्या पिघल गए कि कलेजा निकल गया। इतना सुंदर जनाबे सैयद सज्जाद तस्वीर का सहारा लेकर उठना चाहते हैं। एक मरतबा मद्दू में करबला ने दरियाफ्त किया बेटा कहाँ का कर्ज है? जनाबे सैयद सज्जाद ने अर्ज़ किया कि बाबा जिसका जवान बेटा घर में मौजूद हो बलाउट का कर्ज बलाउट का बुढ़ापा मैदाने साधार में क्यों कर जाए? इमाम ने फरमाया ये अजीब निरुपैन तुम इतने नहीं को नातवाहों के बार बार बचा रहे हैं। बुखार की शिद्दत है और इस हालत में तुम्हारे ऊपर भी हाथ साबित है। और अजीब निरुपैन अगर आज तुम मैदान में जाकर कत्ल कर दिए गए तो इन लावारिस और बच्चे के बच्चों के काफिले की काफिला सवारी कौन करेगा? ये कहकर सारे इमामत तारीफ फरमाए और हमारे करबला के खेमे से बाहर तशरीफ लाए। घोड़े को प्यार किया। घोड़े पर सवार होकर मैदानी काज़ात की तरफ घोड़े को बढ़ाना चाहा, लेकिन आवाज ने जुम्बिश न की। इमाम ने फरमाया वफादारी है, मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ 72 घंटे से बेआब होता है। बस ये हुसैन मजलूम की आखिरी सवारी है। मुझे मंजिले मकसूद तक पहुँचा दे। और इतना सुनना था कि आवाज ने गर्दन से कदमों की तरफ इशारा किया। अरे मजलूम ने जो झुक कर देखा
मैं तुम्हारे रसूल की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा का दिलबंद हूँ। उस अली मुर्तज़ा का लख्त जिगर हूँ जिसकी तलवार का लोहा तमाम सुल्तान अरब मान चुके हैं। अगर सुनहरी सिक्कों की झमक ने तुम्हारी आंखों को खीरा नहीं कर दिया है तो जाबिर इब्न अबू सईद सुहैल इब्न अरक़म उन दिन मालिक मेरे नाना के सहाबी अब भी मौजूद हैं, उनसे कसम देकर पूछो कि बरोज़ ईद नाना जान ने मुझे और भाई हसन को अपने जोश मुबारक पर सवार किया है। मुझे और भाई हसन को सरदारे जवाना ने वही फरमाया है। अगर ये लोग कह दें और जरूर कह देंगे तो तुम्हारा भी हक बनता है कि मेरे मामले में जल्दी से काम ना लो, सोचो और गौर करो। कल खुदा जब आखिरी कानून पेश करेगा तुम कोई खुद पेश ना करोगे। अरे तुमने मेरे रफीकों का खूब बेसबक किया और बेवजह तुमने कत्ल किए मेरे अकरेबा और असगर हुआ निशाने पहचान बेखता और जो शुक्र रब ज़बान से मैंने न कुछ कहा। और क्या हाथ आएगा तुम्हें प्यासे के कत्ल से। अरे पाला और नबी के नवासे के कत्ल से। तो इमाम मखदूम का ये कलाम सुनकर अरे क्या कहर है इन्होंने हंस हंस के यूं कहा। मजबूर हो के करने लगे उल्तजा और पाई बगावते उमरे साथ से सदा। आखिर बचाना जान का दुश्वार हो गया। अरे तुमको अगर यजीद की बायत कबूल हो अरे तुम फिर वही हुसैन हो सिफ्ते रसूल हो। तो ये सुन के रंगे चेहरे अनवर बदल गया। कफाया लब्बो सदतन कांपने लगा। अरे फरमाया फिर तो मुंह से निकालो ये क्या कहा। अरे हम काटे यजीद करें शुक्र किबरिया। अरे अफसोस तुमको फिक्र कुछ अंजाम की नहीं और मुझसे ज़बान दराज़ियां ये काम की नहीं। ये फरमाकर शेर खुदा के बिगड़े हुए शेर को जला गया और वो शेराना हमला किया कि मैमने को मैसरे और मैसरे को मैमने से बदल दिया। हर चादानी से अलमान लफीज की आवाज़ें बुलंद होने लगी। रावी कहता है कि मैंने ऐसा रनाट तक पकते हुए नहीं देखा। अफसर फौज पे फौज अफसर से ये खबर थी। हर तरफ कुश्तों के कुश्ते लाशों के अंबार लगे थे। हर तरफ कुश्तों के कुश्ते और लाशों के अंबार लगे थे। यहाँ तक के इमाम ने पैदल पे 7 हमले किए। जब 7वां हमला इमाम ने किया तो फौज शाम कूफे की दीवारों से जा टकराई। मैदान खाली हो गया। इमाम ने इस्लामा चाहा कि कुछ लम्हे के लिए तरफ के नीचे आराम फरमा ले। तभी हाथी पे गैरी ने निदा दी। ये नफ्से मुतमइन्ना पलटा हमारी तरफ। बस ये सुनकर इमाम ने तलवारें हाथ दरमियान में रख लिया। बस ये देखकर नागा शहदी सिंध सिपाही जबावरी ज़हरा के आफ्ताब की जानिब गड़ा बढ़ी। अरे देखो कबर लिए हुए
उधर नागा होश से उमरे साथ में कहा, अरे हाँ काट लो, नहीं कर देखते हो क्या? और ये सुन के अपनी पोल से सिमरे नहीं रहा। अरे अब क्या कहूँ जो जुल्म हुआ मुसीबत। अरे मोदा तो सीने से पल्लों पर रखा और खंजर कमर से के उल्कों पर रखा। मौला ने घंटे आके गोलियों पर माया की मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं 2 रकअत नमाज अदा कर दूं। ये सुनकर वो शकीर अली सीना इमाम से उतरा। इमाम ने खाके घर में करबला पर तयम्मुम किया और परवरदिगार आलम के हुजूर में 2 तामुम बैठे और मशगूले नमाज हुए। मजलूम नमाजी ने अभी पहली रकअत के पहले सज्जे से उठाया था कि गर्दन